नमस्कार भाइयों। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इन्वायरमेंट में जो है वनों के प्रकार और वन परितंत्र पर चर्चा करने की बात कही थी। सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाकर 30 से 35 मिनट की वीडियो इसमें डाला हुआ है। आप चाहें तो मेरे इस वेबसाइट पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर आप इसे जो है विजिट कर सकते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वन परितंत्र से लेकर के सारी आगे चीज़ें चलेंगी और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं सारे इकोसिस्टम्स को या बेसिकली जो इन्वायरमेंट है हम सारे सभी को उसको खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वन परितंत्र, परितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर रीजन में उसमें कि जैविक घटक और अजैविक घटकों के जो अंतर संबंध होते हैं उनमें एक दूसरे पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, साथ साथ इस पूरे वातावरण में जहाँ ये रह रहे हैं उस पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसी के अध्ययन को हम परितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन किसे कहते हैं, पहले आप समझ लीजिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते क्या हैं। ठीक है। तो ये देखिए, सपोज दैट हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी को यदि हम बीचों बीच से दो बराबर भागों में बांटते हैं, एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से यदि आप 23.5 अंश उत्तर जाएंगे, ठीक है। अब अक्षांश और देशांतर में ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये कोई भी नॉर्मल सा बच्चा होगा जो अक्षांश और देशांतर के बारे में जानता होगा। यदि नहीं जानता है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसके स्टडी टू यू पे, वहाँ पे जाकर के जो है इसके वीडियो को विजिट कर सकता है। सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डाली हुई है। तो 0 डिग्री से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ये ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है। दोनों के बीच के रीजन को मैंने बताया था ये उष्णकटिबंधीय रीजन होता है। उससे आप थोड़ा 40 डिग्री उत्तर जाएंगे तो इसे हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण का मतलब होता है मिडिल का क्षेत्र, न बहुत ज़्यादा ठंडा हो न बहुत ज़्यादा गर्म हो। उपोष्ण का मतलब यही होता है। लेकिन उससे पहले शीतोष्ण आता है। आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीत और उष्ण दोनों के मिक्सचर को कह सकते हैं। उपोष्ण तो काफी ऊपर की चीजें हैं, यहाँ पर आप बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। शीत और उष्ण का मिश्रण होता है। ठीक है, इसको हम कभी और चर्चा करेंगे। तो आप ये चीज क्लियर जान गए कि उष्ण कटिबंधीय रीजन कौन होता है। एक सेकेंड इसको मिटा दें। देखिए, उष्णकटिबंधीय वनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सदाबहार वन इनको क्यों कहा जाता है, ये किसी भी समय में किसी भी ऋतु में ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं और ये समान स्थिति में रहते हैं। मैंने पिछली कक्षा में अपनी कुंजी प्रजाति वाले में ये चीजों का वर्णन किया था कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सदाबहार होते हैं, उनको डिस्टरबेंस नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन धरती का फेफड़ा कहलाता है। ये मुख्यतः भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण में 28 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री लाइन होती है। देखिए, कोई रेखा हमारी पृथ्वी पर ये प्रॉपर खींचा नहीं गया है, इसे हम एक एज्यूम करते हैं, काल्पनिक रेखा है मान लेते हैं। ठीक है। उसी के ऊपर आप अभी भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, ये सब जानते हैं। तो यहां से आप 28 डिग्री उत्तर में जाएंगे और 28 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पर ये चीजें दिखाई देंगी। धरती का फेफड़ा जो होता है, इन्हीं रीजनों में सदाबहारी वन पाए जाते हैं। साल भर यहाँ पर वर्षा और जलवायु का क्षेत्र होता है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी पाई जाती है। तापमान एवं आर्द्रता बहुत अधिक होता है। वर्षा साल भर होती है और औसत से अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर तक के बीच होती है। तो बेसिकली सदाबहारी वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेकर के 28 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीचों में जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय रीजन या सदाबहारी वन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर वर्षा प्रॉपर 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है। यहाँ पर लैटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है वो लैटेराइट पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि सदाबहारी रीजनों में
सदाबहारी क्षेत्रों में मिट्टी किस प्रकार से पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अलग से लेटेराइट मिट्टी पर हम चर्चा करेंगे, लेटेराइट मिट्टी के सारे गुणों को देखेंगे, क्या उपजाऊ होता है कि नहीं होता है, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब वनस्पति की विशेषताएं, क्या विशेषताएं ऐसी वनस्पतियों में, यहाँ ऊंचे वृक्ष की अधिकता होती है, वृक्षों की ऊंचाई 30 से 40 मीटर तक होती है, ठीक है, ऊंचे प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों के ऊपरी भाग में शाखाएं निकलकर बितान या कैनोपी के आकार की बनती हैं। बितान का मतलब होता है चारों तरफ छैले हुए होते हैं, ठीक है। वृक्षों की पत्तियां चिकनी, मोटी और सदाबहार होती हैं। बितान के कारण प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। अब कोई पेड़ है अगर छैला हुआ है, ठीक है, और अब यहाँ पर नीचे जो प्रकाश है पहुंच भी नहीं पाएगा, साथ साथ इनके पेड़ पौधे जो इनके नीचे होंगे वो भी जीवित होने में या सरवाइव करने में उनकी दिक्कत आएंगी, चूंकि उनको भोजन मिलेगा ही नहीं, प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं वहां पर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। धरातल पर वनस्पति बहुत कम मात्रा में होती है, जिस मैंने आपको बताया यहाँ पर कम होती है। यहाँ अधिपादप या इसे हम इपीफाइटास कहते हैं, अधिपादप और कठलताओं की प्रधानता होती है। बेसिकली आप कई जगह गए होंगे जहां पर पेड़ों में देखे होंगे कि लताएं ऐसे ऐसे लगी हुई होती हैं। उन लताओं को आप टार्जन मूवी देखे होंगे, उसमें टार्जन में लताओं को उछल उछल करके जो है मोगली जो है वो जाता था और यहाँ से वहां तक घूमता था। तो बेसिकली ये अधिपादप और लताएं ये सभी सदाबहारी रीजनों में पाई जाती हैं, ठीक है, प्रधानता होती है। वृक्षों में मुख्य रूप से महोगनी, आबनोस, रोजवुड आदि कठोर लकड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ की लकड़ियां भी काफी कठोर होती हैं। धरती का फेफड़ा ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र को कहा जाता है, जहां पर अधिक मात्रा में बारिश के साथ साथ जंगल, घने जंगल भी पाए जाते हैं। जहां आपने एनाकोंडा मूवी देखी थी, उसकी रिलीज हुई थी, वहां पर बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं, ऐसी उनकी प्रधानता है। यहाँ अधिक वृक्षों पर रहने वाले जानवर एवं विशालकाय जानवर निवास कर, जैसे हाथी, बंदर, गैंडा, सुअर, शेर आदि। वितरण, इन वनों का विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका के गिनी तट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी मध्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ब्राजील में इन वनों को हम सिल्वास कहते हैं, ठीक है। तो अमेजन बेसिन ये देखिए यहाँ पर है, उसके बाद कांगो बेसिन है इस रीजन में, अफ्रीका के गिनी तट हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, जावा हैं, सुमात्रा हैं, ठीक है, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है और दक्षिणी मध्य अमेरिका के आदि क्षेत्र आते हैं। अब ये क्षेत्र जो है बेसिकली जो है अक्षांशों के आधार पर 28 डिग्री के अक्षांशों के आधार पर सारी चीजें क्लियर की गई हैं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन, ठीक है, ये क्या चीजें हैं, तो मैंने उष्णकटिबंधीय रीजन के 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन और दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब होता है कि अपनी पत्ती को वो नीचे गिरा दे, और मानसूनी वन, ठीक है। भौतिक विशेषताएं क्या है इसकी, तो यह एक स्पष्ट नमी एवं शुष्कता का समय ऋतुएं होती हैं। देखिए यहाँ एक स्पष्ट नमी और शुष्कता का समय ऋतुएं होती हैं। भारत में बेसिकली 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। विदेशों में या अन्य किसी महाद्वीपों में आप देखेंगे, भारत एक उपमहाद्वीप की जो है ऋतुएं वो भी 3 प्रकार की होती हैं, ग्रीष्म और एक शरद और एक होती है यहाँ पर बेसिकली 4 भी आप कह सकते हैं। वर्षा ऋतु भी यहाँ पर मानी जाती है, इसे मानसूनी वर्षा ऋतु कहते हैं, और बसंत ऋतु भी आती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के चरण होते हैं, और बेसिकली अन्य कहीं पर देखेंगे तो वहाँ शरद, गर्म और वर्षा 3 ही प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है। अब लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा के अनुसार उसे 5 ऋतु 6 ऋतुओं में बांट सकते हैं। बांटने के लिए क्या है, लोगों का अपना अभिव्यक्त है, ठीक है। वर्षा ऋतु क्या होती है, वर्षा ऋतु में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। वार्षिक वर्षा इससे, तुम देखिए मैं कुछ और बता रहा था, बताए बताते यहाँ पर चला आया। तो भौतिक विशेषताएं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ये होती हैं कि यहाँ पर नमी और शुष्कता की 2 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। मतलब नमी का मतलब होता है आर्द्रता युक्त, ह्यूमिडिटी युक्त, और शुष्कता का मतलब होता है गर्मी का युग। 2 प्रकार के युग पाए जाते हैं। अब नमी और शुष्कता होगी तो इससे मिलकर के वर्षा वन का निर्माण होगा ही कहीं न कहीं जाकर के। वर्षा भी 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मृदा भूरे रंग की एवं पोषक तत्वों की धनी होती है, ठीक है।
यहाँ पर जो मृदा होती है वो पोषक तत्व की धनी होती है। यहाँ की जलवायु परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। तापमान एवं आर्द्रता कभी कम एवं कभी ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। वनस्पति की विशेषताएं, वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतुओं में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। गर्मी के समय जो होता है वृक्ष, ये अपने पत्तियां गिरा देते हैं। वृक्षों का केवल एक ही स्तर पाया जाता है, मतलब एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे यहाँ पर। वृक्ष की ऊंचाई बेसिकली 20 से 35 मीटर ऊंची होती है, ये मध्य होती है, जबकि ये 100 से 150 सेंटीमीटर 100 से 150 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर वृक्षों की ऊंचाई जो है 30 से 40 मीटर होती है, ठीक है। ऊंचे वृक्ष अधिकता होती है, वृक्षों की ऊंचाई 30 से 40 मीटर तक यहाँ पे होती है, जबकि यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि 20 से 35 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ वृक्षों में मुख्य रूप से सागवान, शीशम, साल, बांस पाए जाते हैं। अब मुंह से किलोमीटर निकल रहा था, किलोमीटर में अगर होगा तो कहाँ तक जाएगा कोई समझ ही नहीं पाएगा। चलिए, सागवान, शीशम, साल, बांस ये सब पाए जाते हैं, और वहाँ पर महोगनी, आबनूस ये सब के वृक्ष वहाँ पर पाए जाते थे, ठीक है। रोजवुड वो सब वहाँ पर पाए जाते थे, किस क्षेत्रों में, सदाबहारी क्षेत्रों में, ठीक है। वहाँ के पत्ते मोटे होते थे। यहाँ पर गर्मियों के समय जो है वृक्ष अपनी पत्ती गिरा देती है, ठीक है। 20 से 35 मीटर वृक्षों की ऊंचाई होती है, वहाँ 30 से 40 मीटर ऊंचाई होती है, बेसिकली आप इसको कह सकते हैं। विस्तार, इन वनों का विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, ब्राजील, पश्चिम अफ्रीका, एक सेकेंड, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और प्रशांतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रशांतीय क्षेत्रों का मतलब होता है प्रशांत महासागर वाला रीजन। शीतोष्णकटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वन, तो आप 0 से 28 डिग्री से जो डिग्री अक्षांश हैं, उन दोनों रीजनों में जो दो प्रकार के आपके वृक्ष पाए जाते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे चलते हैं हम शीतोष्णकटिबंधीय रीजन। मैंने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय के बाद शीतोष्णकटिबंधीय रीजन आता है, ठीक है। ये बेसिकली शीतोष्णकटिबंधीय जो होता है आप 40 अक्षांश के लगभग ऊपर मान सकते हैं, ठीक है। अभी अक्षांशों पर आगे चर्चा होगी तो क्लियर हो जाएगा। इसे हम मध्य अक्षांशीय वन भी कहते हैं। इन वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और भूमध्य सदाबहारी सागरी वन, भूमध्य सागरी वन। यहाँ पर मीठे रसदार फलों की अधिकता होती है। इस बार यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था 2020 के प्री में, और वहां पर मैं पेपर दे रहा था, उसमें देखा था ताजे रसदार फलों ताजे रसदार फल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन था। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस रीजन से क्वेश्चन से पूछ लिए गए थे। और क्वेश्चन जब तक आप मेंस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे तब तक प्री लेवल में आपका होना कठिन है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप मेंस की तैयारी करिए, मेंस के प्रॉपर आप जितनी भी सिलेबस हैं उसको कवर करिए, वो आपको आगे ले जाने में सहायक होंगे। ठीक है, आप सारी चीज़ें रट नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रटना ही पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन उपोष्ण प्रदेशों में, मैंने आपको उपोष्ण प्रदेशों की बात कही, वो ये वन उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के पूर्वी तट। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं आप ये क्लियर कर लीजिए, यही ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए ये नॉर्थ होता है, इसे हम उत्तर कहते हैं, इसके विपरीत दक्षिण होता है। ये पूर्व होता है, सभी जानते हैं, ये पश्चिम होता है। ठीक है, ये वाला रीजन जो होता है इसे हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, ये होता है। अब ये देखिए इन दोनों के बीच का रीजन होगा साउथ पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये क्या होगा, ये होगा साउथ वेस्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये चीजें हैं, इसको आप जानते रहिएगा।
ठीक है। तो ये वन महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे कि लॉरेल, मैग्नेलिया, यूकेलिप्टस, यही एक जानते होंगे यूकेलिप्टस सफेदा, बाकी ये सब नाम तो हम जानते ही नहीं हैं। नाम ऐसा नहीं है इन पेड़ों के नाम, पेड़ों को नहीं देखा है, बाकी यूकेलिप्टस को देखा है। अब यहाँ पे कुछ कोई अलग नाम लिया गया हो तो बात